हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप एनालिसिस की। मार्केट स्टॉक में कितने तरीके के गैप बनते हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां हमको उस जगह पे रखनी होती है जहाँ पे गैप बनते हैं। गैप एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा कि मार्केट में गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, या कोई स्टॉक अचानक बहुत ऊपर खुल गया या बहुत नीचे खुल गया। गैप का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एनालिसिस कैसे की जाती है, मार्केट में कितने तरह के गैप बनते हैं, उनकी एनालिसिस भी की जा सकती है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। गैप के अंदर ऐसा होता है कि कुछ गैप मार्केट के द्वारा भरे जाते हैं, बहुत से गैप ऐसे होते हैं जो कभी भी फिल नहीं होते हैं। कई बार आप सुनते हैं गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ऐसा क्यों होता है और इसकी कैसे एनालिसिस करें। गैप का मतलब, जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, आप देखिए यहाँ पे स्टॉक ही ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक गैप अप में खुल गया है। यहाँ पे देख लीजिए गैप अप में खुल गया। यहाँ पे दो गैप बने हुए हैं, एक यहाँ पे और दोनों जगह गैप अप में ओपनिंग हो गई है। जहाँ पे स्टॉक इसने इस कैंडल यहाँ पे जहाँ पे क्लोज किया था उसके नीचे काफ़ी नीचे यहाँ पे गैप बना के यहाँ पे खुल गया है। इसमें इन दो कैंडल के बीच का एरिया जो है वो गैप कहलाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कैंडल है और ये कैंडल है, इसके बीच का एरिया जो है खाली है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गैप। यानी इस एरिया में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, यहाँ कोई भी सौदा लिया या बेचा नहीं गया है। ये गैप जनरली इमीडिएटली फिल हो जाते हैं आने वाले कुछ समय में या कुछ टाइम में। माना स्टॉक ऊपर जा रहा था, अचानक गैप अप ओपनिंग हो गई। अब जो ये एरिया क्रिएट हो गया है, ये गैप है, इस गैप में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो ये गैप जो है फिल ज़रूर होगा, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे आने वाले 1-2 दिन के बाद फिल हो, लेकिन ये फिल ज़रूर होगा। मार्केट की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने बीच के छोटे छोटे गैप होते हैं उनको साथ साथ फिल करते हुए चलती है। ये गैप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। अगर ये नॉर्मल टाइम का गैप है तो, और ये कुछ घंटे में ही या इंट्राडे में या 2-4 घंटे में फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक गैप बना हुआ था, यहाँ पे फिर स्टॉक नीचे आया, फिर इसको फिल करने के लिए फिर देखिए यहाँ से ही जो है इसने जो है इसको यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई है और ये नीचे की तरफ फिर से गिरना स्टार्ट हो गया है। इस गैप में जो बना हुआ है गैप, यहाँ पे जहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी वहाँ पर स्टॉक आएगा, वहाँ पर काम होगा दोबारा। गैप एक तरीके से चुंबक का काम करते हैं, वो स्टॉक को वहाँ पर खींच कर वापस लेकर आते हैं जहाँ पर पहले ट्रेडिंग नहीं हुई थी। जब हम ये देख लेते हैं कि कोई गैप क्रिएट हो गया है और ये कोई खास कैटेगरी का गैप नहीं है जिसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करूंगा, तो ये गैप फिल हो सकता है और उस गैप वाले एरिया में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम उस स्टॉक को दोबारा बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद में फिर देखिए यह स्टॉक यहाँ पर आया था, फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते थे इसको। तो एक अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर मिली हुई है। अब हम जानेंगे गैप की टाइप्स क्या क्या होती हैं, कौन सी तरह के गैप फिल होते हैं, कौन सी तरह के गैप कभी भी फिल नहीं होते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस जानना यह है कि कौन से गैप हैं जो मार्केट या स्टॉक कभी भी फिल नहीं करते हैं। नॉर्मल गैप जो डेली वाले हैं, कभी 100 पॉइंट, कभी 40 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल गए, कभी कोई स्टॉक 3% खुल गया ऊपर, कभी 2% नीचे खुल गया, ये गैप जो है क्रिएट होते हैं और ये साथ साथ फिल होते चलते हैं। कुछ गैप ऐसे होते हैं जो फिल नहीं होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल गैप होता है, एक होता है ब्रेक अवे गैप या ब्रेकआउट गैप। नॉर्मल गैप को कॉमन गैप कुछ भी बोल सकते हैं। एक होता है रनवे गैप, एक होता है एग्जॉशन गैप। ये चार तरीके के गैप आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये है टाइप्स ऑफ गैप। सबसे पहले ये देखना है कि जो गैप फिल हो जाते हैं वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोबारा लेने की। कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग हो गया, हमें लगता है हम ले नहीं पाए हैं, तो हमें वेट करना है, वो थोड़े टाइम बाद वापस उसी जगह पे आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुरंत आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद वापस आ जाए, लेकिन गैप को फिल करने दोबारा वापस ज़रूर आएगा। और अगर हमें ऐसा कोई गैप दिखता है जो नॉर्मल गैप है और हम वहाँ पर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक हाथों में हमारे आ जाता है, एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है। लेकिन जो गैप फिल नहीं होते हैं उनके अंदर वो कभी वापस नहीं आता है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद जान लेते हैं एक्चुअली गैप्स होते क्या हैं। गैप इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी को या बहुत ज़्यादा गिरावट को।
जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है या सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तब एक गैप अप या गैप डाउन एरिया क्रिएट होता है, उसे गैप कहते हैं। बहुत छोटे वाले जो ट्रेड होते हैं उसमें आप जनरली देखेंगे गैप बनते रहते हैं, उनमें सर्किट फिल्टर होते हैं, 5% ऊपर खुल गया, 6% ऊपर खुल गया। यहाँ पर हम उस तरह के गैप की बात नहीं करते हैं जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, और उस तरह के गैप को गैप मानना भी नहीं चाहिए। गैप वो होते हैं जो ऐसे स्टॉक में बनते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है उसके अंदर, उसके बावजूद वो 2%, 3%, कभी 5% या कभी 10% ऊपर खुल जाते हैं या नीचे खुल जाते हैं। जो उस गैप की उस गैप की एनालिसिस कैसे होती है ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। गैप जनरली ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी देते हैं, कई बार उतनी जल्दी घूम भी जाते हैं दोस्तों, उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। गैप एनालिसिस आप जब भी कर रहे हो आपको ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके का गैप है, और स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने हैं यहाँ पे गैप वाले एरिया में। उसके बाद हम पहला गैप लेते हैं, कॉमन टाइप का गैप जो होता है। पहला होता है कॉमन गैप। ये गैप यूजुअली रोज़ बनते हैं और ये फिल भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पे देख लीजिए, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। उसके बाद में देखिए स्टॉक ने फिर यहाँ तुरंत इसको 1-2 दिन में या 3-4 दिन में इसको फिल भी कर दिया है। यहाँ पे इस वाले एरिया में जो गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे कोई खबर लगी हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई रिजल्ट अच्छे आए हों, ये हो सकता है। अचानक गैप अप हो गया तो इस गैप वाले एरिया में ट्रेडिंग नहीं हुई है। इस वाले एरिया में ट्रेडिंग नहीं हुई है और गैप बन गया है। ये स्टॉक फिर वापस आ गया इस गैप को फिल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसने यहाँ पे गैप फिल कर दिया है। यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा इसको लेने की, अगर हम ले नहीं पाए तो। इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक इसने जर्नी की है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा। ये गैप इसलिए भरते हैं, जैसा कि मैंने बताया, गैप चुंबक का काम करते हैं और दोबारा से खींच के लाते हैं उसी एरिया में। ये गैप जिस कैंडल से बना है उस कैंडल तक आते हैं, उसके बाद फिर अपनी चाल ले लेते हैं। ये गैप नॉर्मली रोज़ मिलेंगे दोस्तों आपको देखने के लिए, ज़्यादातर हर स्टॉक के अंदर ये गैप देखने को मिल जाएंगे। में काम करने का तरीका है कि आप एनालिसिस ऐसे करें, इसको देखते रहें कि जब भी कोई गैप फिल हो गया है, वहाँ पर कोई अच्छी कैंडल आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि अब ये गैप पूरा हो चुका है, वहाँ से उसकी दोबारा यात्रा शुरू होने वाली है, तो आप वहाँ से दोबारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे की तरफ आया है, इसने पूरा गैप फिल कर दिया। अब यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल आपको दिखती है, कोई बनी हुई हो जो अप ट्रेंड वाली हो या अप ट्रेंड का साइन जो दिखा रही हो, यहाँ पे आप दोबारा उसको खरीद सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कभी भरे नहीं जाते गैप। वो सबसे बड़ी एनालिसिस की चीज़ें दोस्तों इस मार्केट में। वो ऐसे गैप होते हैं जो चार्ट पर आते हैं लेकिन कभी भी भरे नहीं जाते, यानी कि ज़्यादातर मौके पर भरे नहीं जाते हैं। 5-7% हो सकता है कि वापस आ जाए, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर इमीडिएटली नहीं भरे जाते हैं वो गैप। बहुत टाइम बाद, कुछ साल बाद वापस आएगा तो आएगा, लेकिन जल्दी उस गैप पर नहीं आएगा। वो वाले गैप कौन कौन से होते हैं वो भी आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये वाला देख लीजिए, ब्रेक अवे गैप, या इसको ब्रेक डाउन गैप भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला गैप है ब्रेक अवे गैप, यानी वो गैप जो किसी रेंज को तोड़ रहा है और वहाँ पर ख़ास तरह का सेटअप तैयार हो रहा है। ये रेंज ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। जैसे ये स्टॉक में देखिए, इसमें एक दायरा बना लिया है दोस्तों। यहाँ पे एक ये दायरा बना हुआ था, उस दायरे के नीचे ये एरिया था, ये सपोर्ट का एरिया, ये वाला सपोर्ट का एरिया था। इस सपोर्ट के एरिया को गैप से यहाँ पे इसने गैप से यहाँ पे नीचे की तरफ गैप डाउन में यहाँ पे काट दिया है। इस वाले सपोर्ट एरिया को इस प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ काट दिया है। सबसे बड़ा इंडिकेटर इसके अंदर ये होता है कि इस तरीके के गैप में वॉल्यूम बहुत ही भारी भरकम होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कैंडल जिसने इसको गैप डाउन में इसने
ये वाला सपोर्ट एरिया काटा है, यहाँ पे देख लीजिए कितना वॉल्यूम भयंकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जब भी ऐसा गैप मिले जो कि किसी सपोर्ट को काट के बन रहा हो या रेजिस्टेंस को काट के बन रहा हो, वो ब्रेक अवे गैप की कैटेगरी में आता है और वॉल्यूम उसके अंदर बहुत जो है ज़्यादा होता है। तो आप मान सकते हैं कि ये गैप जल्दी भरा नहीं जाएगा, यानी आने वाले कुछ साल तक भी नहीं भरा जाएगा और उसके बाद ये स्टॉक उसी दिशा में आगे की तरफ चलता जाएगा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। इसमें देखिए इसने जो है इस सपोर्ट के एरिया को तोड़ दिया यहाँ पे इस कैंडल के द्वारा, और इस कैंडल में वॉल्यूम देखिए कितना भयंकर है। उसके बाद क्या हुआ है, ये स्टॉक नीचे की तरफ चलता जा रहा है। अब ये गैप कभी फिल होगा कहीं या नहीं फिल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। ये फिल भी हो सकता है या बहुत टाइम बाद फिल होगा, लेकिन जल्दी से फिल होने वाला नहीं है। इन चीज़ों की एनालिसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गैप के बारे में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि गैप बन गया है, हो सकता है कि वापस आ जाए, हो सकता है ऊपर की तरफ आ जाएगा तो फिर बेच दूंगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये गैप भरे नहीं जाते हैं, जनरली ये वॉल्यूम के साथ एसोसिएट होते हैं, जो वॉल्यूम के साथ एसोसिएट होते हैं और किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को, किसी भी रेंज को काट रहे होते हैं, तो वो कभी भी भरे नहीं जाएंगे दोस्तों। ये इतना बात ध्यान रखिए। बाई चांस इस जगह आपके पास कोई सौदा बाय में पड़ा है, तो इस तरीके का गैप आने पर आपको जितना भी लॉस हो रहा हो, आपको वहाँ से तुरंत निकल जाना है, क्योंकि हो सकता है वो लॉस आपको साइज में बहुत बड़ा दिखे। ये स्टॉक तो 10% नीचे खुल गया, अब मैं क्या करूँ, लेकिन यकीन मानिए वो लॉस आपको छोटा लगेगा, क्योंकि वो स्टॉक इससे बहुत ज़्यादा गिर सकता है दोस्तों, जैसा कि आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, इसके बाद भी जो है स्टॉक ये नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो आप जो है अगर आपके पास ये माल पड़ा हुआ है तो यहाँ पे बेच के निकलने में ही समझदारी है, क्योंकि आप इतना लॉस ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखिए कितना लॉस आपको हो सकता था अगर यहाँ पे आप नहीं निकलते तो। इसी तरीके से अप ट्रेंड के केस में भी हो सकता है, इसीलिए जो भी लॉस आपको हो रहा है वो लेके बाहर निकल जाइए। और अगर सौदा आपके पास नहीं है, सौदा लेना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है जहां आपको गैप डाउन बहुत भारी वॉल्यूम के साथ हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, यहाँ पर आप अपना सौदा बेच सकते हैं या शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अप ट्रेंड में भी अगर इस तरीके के गैप अप ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट करके मिल रहे हैं आपको, उसमें भी आप जो है इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एक चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये अप ट्रेंड का चार्ट है। ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, पिछले चार्ट में नीचे की तरफ था, इसमें ऊपर की तरफ जो है स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया जो है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेक करके गैप अप जो है ओपनिंग यहाँ पे कर दिया इसने। बहुत बड़े गैप के साथ यहाँ पे इसने ये जो है रेजिस्टेंस एरिया को काट के ओपनिंग कर दी है। और इस गैप में देखिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का सपोर्ट कितना ज़्यादा है, कितने भारी भरकम वॉल्यूम के साथ जो है इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की है। इसका मतलब ये ब्रेक अवे की कैटेगरी में आता है और ये अब जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। इसके बाद ये ऊपर चला गया, देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कब फिल होगा या नहीं होगा। ये फिल नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी जिस आदमी ने इस लेवल के ऊपर ये सोच के बेच दिया होगा, यहाँ पे किसी ने ये सोच के बेच दिया होगा कि ये फिल हो जाएगा, गैप भर जाएगा, उसके बाद उसे कई महीनों तक मौका नहीं मिलेगा इसमें यहाँ से निकलने का, क्योंकि यहाँ से जो है स्टॉक पूरा ऊपर की तरफ ये चला गया है। ब्रेक अवे गैप आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा खेल होने वाला है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। एक दूसरे टाइप का गैप जो होता है, जो कभी भी फिल नहीं होता है, वो होता है रनअवे गैप। यानी एक स्टॉक ठीक ठाक चल रहा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, अचानक कोई खबर आ गई, अचानक ऐसी खबर आ गई जो मार्केट के लोगों को पता नहीं थी, अचानक उस स्टॉक में कुछ बदल गया
वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक नॉर्मली ऊपर चल रहा था, इसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। गैप अप ओपनिंग हो गई है और वो भी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, जो गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे देखिए कितना भयंकर वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ गैप बनता है, ये गैप स्टॉक में अचानक से आई हुई कुछ ऑर्डर की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से, कोई रिजल्ट की वजह से, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हो सकता है, कोई पॉलिसी चेंज हुई हो, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उस स्टॉक में अचानक तेज़ी आ गई हो। तो इस तरीके के गैप भी जल्दी से भरते नहीं हैं, इसको बोलते हैं रन अवे गैप। हमें गैप एनालिसिस में ये जानना जरूरी है कि कौन से फिल हो सकते हैं और कौन से फिल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके के रन अवे गैप जो हैं वो जो है कभी भी फिल नहीं होते हैं। अभी हमने जिन गैप की बात की है जो फिल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे एक फैक्टर कॉमन था, वो ये कि वो वॉल्यूम के साथ बने थे। आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्रेकआउट गैप भी जो है या ब्रेक अवे गैप भी जो है फिल नहीं होता है, और ये भी जो है देखिए वॉल्यूम के साथ बनता है। रन अवे गैप ये भी फिल नहीं होता है, ये भी कितने भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बनते हैं। ये एक चीज़ आपको जो है दोनों में कॉमन दिख रही होगी। जो गैप वॉल्यूम के साथ बन रहा है वो गैप जल्दी से फिल होने वाला नहीं है, और अगर उसमें ख़ास तरह का कैरेक्टर है जो कि आप देख सकते हैं कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, अगर वो कैरेक्टर है तो आप उस गैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये 5% 7% ऊपर खुल गया है, अभी इसकी बहुत यात्रा बाकी है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए कितना जो है यहाँ पे रिटर्न इसने अच्छा दिया है। अभी इसमें केवल शुरुआत हुई है। अगर वो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आया हुआ गैप है तो अचानक इसमें खबर आ गई, गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद देखिए ये गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद देखिए ये चलता ही चला जा रहा है। यहाँ से चाल के दौरान वॉल्यूम भी अच्छा आया। देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम कितना जो है भारी भरकम वॉल्यूम के साथ गैप अप ओपनिंग हुई है और ऊपर की चाल इसने पकड़ ली है, और उसके बाद ये चलता चला गया। ये रनवे गैप है। इस तरीके के गैप कभी भी जल्दी फिल नहीं होते हैं। एक और तरह का गैप होता है जिसको एग्जॉशन गैप बोलते हैं, यानी कि इसका जो है पूरा अपट्रेंड जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, इसके बाद में एक गैप बना है, इसका मतलब ये एग्जॉशन गैप है। तीसरी तरह का गैप होता है, उसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। इसका मतलब ये ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पर मेजर टॉप या मेजर बॉटम क्रिएट हो रहा होता है, वहाँ पर एक गैप बनते हैं, और ये भी जनरली फिल नहीं होते हैं। ये फिल होते हैं आने वाले दिनों में भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। ये गैप आखिरी फेजेस में बनते हैं, जैसे कि आपने सामने एक चार्ट आ रहा है, ये वाला चार्ट देख लीजिए। ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, अचानक गैप अप ओपनिंग हो गई। यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हो गई है, एक गैप बन गया है। अब हम अगर चाहें तो इसको रनवे गैप भी कह सकते हैं कि ये स्टॉक चल रहा था, गैप अप ओपन हो गया, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, अगली वाली कैंडल ने इस गैप को पूरा फिल कर दिया है। यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ था, इस एक कैंडल ने पूरा का पूरा गैप जो यहाँ पे भर दिया है इमीडिएटली अगले दिन। दोस्तों कुछ स्टॉक में ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ 2-4 दिनों में एक गैप भरे, लेकिन जिस कैंडल ने वो गैप भरा है उसके अंदर वॉल्यूम पहले से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस वाली कैंडल ने ये गैप भर दिया है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने वॉल्यूम के साथ ये गैप भरा हुआ है। एग्जॉशन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। माना कोई स्टॉक नीचे गिर रहा था, अचानक नीचे गिरते गिरते एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई, लेकिन अगले दिन या एक आध दिन में छोड़ के एक कैंडल बनी, उस कैंडल ने उस गैप को पूरा ऊपर भर दिया, और उस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा हो, यानी वो गैप जो बना था उसमें नीचे का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। एग्जॉशन गैप ऐसा गैप है जो ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर कई बार बनते हैं। ऐसे गैप यहाँ पे देख लीजिए, ये गैप जो है पूरा फिल हो गया, इसके बाद में जिसने जो है ट्रेंड पूरा रिवर्स कर दिया है।
एग्जॉशन गैप ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर कई बार बनते हैं। ऐसे गैप जब बनते हैं वहाँ से ट्रेंड घूम जाता है, ऊपर का ट्रेंड जो चल रहा था वो नीचे के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे का ट्रेंड जो चल रहा था वो ऊपर के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैप जनरली आखिरी दौर में बनते हैं। उनकी एक ख़ास बात होती है कि ये गैप जब अगली कैंडल में फिल होते हैं उस कैंडल में या उसके आगे की कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एग्जॉशन गैप का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम समरी के तौर पे बता देते हैं। ये 3 तरह के गैप, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप और एग्जॉशन गैप, ये तीनों गैप अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं। पहले वाले जो गैप बताए यानी ब्रेकअवे और रनअवे गैप, यहाँ पे मैंने दिखाया भी हो, ये ब्रेकअवे गैप है। इसने जो है ब्रेकआउट दे के एक गैप बना हो तो ब्रेकअवे गैप इसको बोलते हैं। ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप ये जो है आसानी से फिल नहीं होते हैं, आसानी से भरे नहीं जाते हैं। जो कॉमन गैप बताया था उसमें पहले वॉल्यूम नहीं होता था। जो नॉर्मल गैप या कॉमन गैप होता था जनरली वो रोज़ बन जाते हैं, इसीलिए वो डेली के डेली साथ साथ फिल होते रहते हैं। और एग्जॉशन गैप रेयरली बनता है, ये किसी टॉप या बॉटम के पास बनता है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये एग्जॉशन गैप बना हुआ है, ये टॉप पे बना हुआ है। इसके बाद में इसने जो है पूरा गैप जो है फिल कर दिया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया है। यहाँ पर एग्जॉशन गैप रनवे गैप जैसा दिखेगा। आप देख लीजिए यहाँ रनवे गैप चल रहा था, ये ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा था, यहाँ पे भी जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे इसको रनवे गैप भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ये गैप फिल हो जाएगा तब ये हमको पता चलेगा एग्जॉशन गैप था। पर एग्जॉशन गैप रनवे गैप जैसा दिखेगा, लेकिन अगर आप अगले दिन की कैंडल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगली कैंडल उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गैप भर देगी। अगर कहीं ऐसा दिखता है तो समझ जाइए कि इस टाइप जो है इसका जो है टॉप या बॉटम बन चुका है, अब ये ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। और अगर आपके पास ऐसे स्टॉक में सौदा पड़ा है तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है। गैप एनालिसिस दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में इतना काम ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन गैप आपके काम आ सकता है, क्योंकि कॉमन गैप डेली बनते हैं, डेली फिल होते हैं। बाकी गैप कभी कभी बनते हैं, लेकिन उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि ऐसी चीज़ कोई दिखे तो आपके और इंडिकेटर हैं या और चीज़ें हैं और आपकी सारी स्टडी जो आपने सीखी है उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।